ताई हैं, तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके टाइम में क्योंकि कोई सुविधा नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, तो इन लोगों का क्या एक्सपीरियंस होता था, कैसे ये सब मैनेज करती थी। तो उसी से रिगार्डिंग कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हम पूछेंगे, जिससे आपको भी हेल्प मिलेगी आगे जानने में और आपको भी हिम्मत आएगी कि पहले की औरतें इस तरीके से इतना मैनेज कर लेती थी, क्योंकि आजकल की औरतें बहुत डरती हैं। सबसे पहले तो आप बताइए, आपको कैसे पता चला मतलब कि आप प्रेग्नेंट है, क्योंकि आजकल तो किट होती है, बहुत सारी चीजें हैं, सुविधा है, डॉक्टर्स हैं, तो पहले कैसे पता चलता था? मतलब पहले तो क्योंकि कोई सुविधा नहीं थी। हाँ, पहले सुविधा नहीं थी, तो मुझे तो पहले बुखार आया अच्छा। और मैं सो गई। हाँ। तो बुखार 2-3 दिन खाना भी नहीं खाया, बुखार आया तो फिर मेरी सास थी, उन्होंने पूछा ऐसे बुखार क्यों आया है, और सुविधा कुछ हुई नहीं, वही खुद जानने वाली भी हुई, दाई टाइप की थी वो। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कुछ खाने को मन करता है, मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा इस तो अब कुछ अंदाजा आया नहीं, अंदाजा कुछ हुआ नहीं, तो फिर गोलियां देने लग गए। अब बुखार की गोलियां तो मेरी सास ने कहा कि गोलियां मत दो, ठीक है। फिर 2-3 दिन ऐसी बुखार रहा, फिर उतर गया। फिर ऐसे उतर गया तो फिर कुछ दिन बाद उल्टियां होने लगी, 1-8 महीने बाद। तो अब कोई सुविधा, कोई जांच कराओ, आजकल तो हॉस्पिटल वगैरह हैं, सब चीज़ है, और तो किट वगैरह भी चले हैं। उस समय तो कुछ हुआ ही नहीं, जानकारी ऐसी कुछ हुई नहीं, तो उल्टी आने लग गई। तो फिर मेरी सास बोली कुछ नहीं, खुशखबरी है। अच्छा। इस प्रकार से। तो फिर मान लो जैसे उन्होंने कह दिया, क्या पता उल्टी किसी और कारण हो, तो कैसे मतलब कह देते थे कि हाँ खुशखबरी ही है? हाँ, तो उसके बाद उन्होंने फिर उल्टी आने लगी, फिर 3-4 महीने में उन्होंने वो जानती भी थी, तो उन्होंने पेट देखा। अच्छा। हाँ, तो पेट देखा तो उनको कुछ लगा कि है, बच्चा अच्छा। है। तो मतलब पहले दूसरे तीसरा महीना तो डाउट में ही रहता था हाँ, कि है कि नहीं हाँ, है, तो तीसरे चौथे महीने में अंदाजा लगा पाते अंदाजा थे अच्छे लगाया से। उन्होंने कि पक्का है। हाँ, अच्छा। इस प्रकार से। अच्छा। तो फिर आपने सबसे पहले किसे बताया कि मैंने आप अपनी प्रेग्नेंट सास है? को ही बताया। अच्छा, तो कैसे बताया, मतलब क्या रिएक्शन था? उस टाइम में तो बहुत शर्माते थे बताने में कि मतलब ऐसा कुछ है, तो आपने कैसे बताया मतलब? मैं वो बाहर नहीं होती थी, हुई। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने, मैंने कहा मैं हुई नहीं हूँ अभी, इतने महीने हो गए, 1-2 महीने हो गए हैं, रुकी है। हाँ। तो महीने तब अंदाजा लगा। अच्छा, बाहर मतलब कि पीरियड्स, तो पीरियड फिर थे, मतलब हाँ। पीरियड्स में, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अब क्योंकि पीरियड्स में पहले पहाड़ों में ऐसा होता था कि हाँ, इसी पीरियड्स से में औरत अंदाजा को लगा। 3 दिन अलग रखा जाता था, हाँ, कि मतलब वो कुछ काम वाम नहीं करती थी, अलग से बैठा रखा अल, जाता था। तो अब वो उनको डाउट हुआ कि ये अलग क्यों नहीं बैठ नहीं, रही है, हाँ, तो इस इस प्रकार वजह से से अंदाजा लगाया, क्योंकि प्रेगनेंसी में पीरियड्स बंद हो जाते हैं बंद हो ना। जाती, हाँ। तो फिर आपने अपने ओजी को कैसे बताया? आपके ओजी को किसने बताया कि मतलब आप प्रेग्नेंट है, वो पापा बनने वाले हैं, और उनका क्या रिएक्शन था मतलब जब उन्हें पता चला? तो उनको खट्टा खाने से पता चला, और मैंने अच्छा। बताया नहीं, शर्म आती थी उन दिनों। हाँ। हाँ, तो ऐसे फिर पता चली जाने वाला था। उन्होंने अच्छा। खुद अपनी मम्मी के मुंह से सुना फिर। अच्छा, मतलब हाँ, मम्मी से ही पता चला। तो हाँ, उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने आपसे कुछ बोला कि कुछ खुशी अपनी जाहिर की कि मतलब ऐसा कुछ है या कुछ, या फिर नॉर्मल ऐसे ही चलता रहा? तो बोलते थे मेरा बेटा होगा। अच्छा। हाँ, और हुआ भी बेटा ही। तो उस टाइम में मतलब शादी तो बहुत जल्दी हो हाँ, जाती थी जल्दी ना, हो। तो बच्चा भी जल्दी हुआ होगा, तो आपकी हाँ, किस एज में शादी हुई और किस एज में आपका बच्चा हुआ पहला? देखो 17 में शादी हुई, तो उसी हिसाब से 1 साल बाद बेटा हो गया। 18। अच्छा, 18 में हाँ, आपका बच्चा हो गया। तो 18 तो आजकल के हिसाब से नाबालिग की हाँ, उम्र है। तो उस टाइम में तो बहुत दिक्कत होती है, एक तो आप बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो आपको दर्द सहने में भी बहुत तकलीफ होती होगी। तो आपने कैसे मैनेज किया, मतलब उस टाइम में आपके बॉडी में, आपके व्यवहार में आपका क्या चेंजेस आए, मतलब आपको कैसे आपने मैनेज किया? उल्टी नहीं रुकती थी मेरी, होने तक नहीं रुकी। इतनी उल्टी होती थी कि गले से खून निकलने लगता था। हाँ, तुरंत चावल खाती थी, दाल भात खाती थी, और उठते ही निकालने चली जाती थी। और बल्कि मैं आराम भी करती तो भी मुझे समय नहीं मिलता, उल्टी रुकती नहीं थी मेरी। और आज कल के टाइम में तो गोलियां हैं, उस टाइम में गोलियां भी नहीं थी। तो आप कैसे मतलब मैनेज करते थे? तो बस क्या करती, काम भी करती थी, उल्टी करी आई, उसके बाद मुझे शांति मिलती थी, मतलब कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। अच्छा, उल्टी आती रहती हाँ, थी। जब उल्टी हो जाती तो मुझे शांति मिल जाती। तो उल्टी करते रहो, मतलब कोई दवा नहीं, बस उल्टी नहीं, करते रहो, बस काम करते सारा रहो। निकाल दिया उल्टी करके, उसके बाद अपना कुल्ला किया तो काम कर ले। कभी जंगल जाते थे, कभी
गोट गाय बच्चों की करते थे, घास अच्छा, आप काटते थे, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में इतना काम करते पूरा थे? काम करते क्या थे। क्या काम करते होने थे होने मतलब? तक आलू भी लगाए। तो आपको दिक्कत नहीं होती थी इतना काम करते हुए, जैसे आजकल की औरतों को बड़ी दिक्कत होती कुछ है? भी नहीं, कुछ भी नहीं होता था। तो आप इतना मतलब पेट संभाल लेते थे, बैठना उठना, सब दर्द नहीं जब होता था? ऐसा दर्द नहीं होता था, कभी कभी होता था, जब कभी बच्चा इधर उधर हो जाए तभी होता था। तो फिर जब तो दर्द होता था तो आप लोग क्या करते थे, कैसे मैनेज करते थे? अपनी सास को बताते, हम्म। तो पेट मलती थी हमारा, उनको अंदाजा अच्छा, हुआ। उस टाइम में दवा नहीं थी तो नहीं, हाथों कोई की मालिश से हाँ काम किया मालिश जाता से था, करती थी तो बस, आराम मिल जाता तो था। आराम मिल जाता था। बच्चे को पेट से इधर उधर घुमा लेती थी और उससे हमें आराम मिल जाता था बस। मतलब तकलीफ सहते नहीं, रहते हाँ, रहते काम करते थे। काम करते थे। बड़ा टफ टाइम था। आजकल तो इतनी हाँ, सारी दवा है, कुछ दर्द नहीं हुआ तो नहीं, दवा ले ली, ठीक हो गया। दवा वगैरह कुछ नहीं थी उस टाइम में, सिर्फ बस दर्द हुआ, बताया अपनी सास को, अपनी सास घर में ही हुई, उन यहाँ कहाँ पे हो बोलते थे तो हम बता देते थे यहाँ पर हो रही है, ऐसे हो रही है, तो मल देते थे। तो जैसे पहाड़ में गाय बच्चियां वगैरह भी होती है, आपके पास गाय बच्चियां होंगी, गाय बच्चियां थी, तो आप लोग जंगल वंगल जाते थे जंगल प्रेगनेंसी भी के टाइम में भी? हाँ, पूरे सुबह कपड़े धोए, जंगल गई, शाम को बच्चा हो गया। तो भार वगैरह सब में उठाते थे, कोई दिक्कत नहीं कोई होती थी? दिक्कत नहीं होती थी, अब होती भी थी तो बता देते थे कि यहाँ संभाल पे लेते थे हाँ ऐसे। ये दिक्कत हो रही है करके, सास संभाल लेती थी, ऐसा हो रहा होगा करके। अच्छा। हाँ, अब तो कहते हैं कि काम नहीं करो नाल वो हो जाएगी, हो जाएगी, उस समय कुछ नहीं होता था। अब सब उस टाइम में सब ठीक हाँ, होगा। उस टाइम में तो सारी औरतें सारा ही काम करती सारी थी, एक ऐसे में, कोई हाँ, अलग से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता नहीं, था कि प्रेग्नेंट है हाँ, ऐसे। तो फिर आपने तो मतलब बहुत कुछ सहन किया है। तो आप मतलब जैसे आजकल की औरतें होती है बहुत सेंसिटिव होती है हर चीज में, मतलब उनको दवा चाहिए होती है, ये वो लोग आदत के भी हो गए आदत के हैं, हो सब गए, दिमाग का खेल अब होता है, आप दिमाग का से भी हो कैसे? गया और समय भी वैसे ही है। हाँ। अब उस समय तो टीके भी नहीं लगते थे। हाँ, तो उस टाइम में टीके, आजकल जैसे बच्चों को टीके लगते हाँ, हैं, उस टाइम में क्या करते थे फिर तो हमारे बच्चों को टीके? कोई टीका नहीं लगता था, सिर्फ एक टीका 3 टीके लगते थे, स्कूल में लगते थे वो। स्कूल मतलब कैसे स्कूल? स्कूल में जब स्कूल जाने लगते थे बच्चे, उस टाइम में स्कूल प्राइमरी स्कूल होते होंगे प्राइमरी ना? स्कूल थे, तभी लगते थे स्कूल में, बस 3 टीके लगे, फिर छुट्टी, हमेशा तो की वो छुट्टी। इंजेक्शन ही होते थे या पहले भेद भेद वाले टीके, हाँ, हाँ, तो पहले के टाइम में इंजेक्शन नहीं होता था, भेद भेद लगते होता थे, था। तो हाँ। भेद क्या होता था, एक बार आप बताइए, भेद क्या होता था? वो मतलब एक कांटों की तरह होता है, यहाँ पे लगता है, लोहे का होता है हाँ, क्या? लोहे का ही होता था, वो घुमाने वाला घुर्रा जैसा होता था, छोटा सा एक, जैसे ये सीडी कैसेट में एक रिकॉर्डिंग करने वाला घुर्रा नहीं होता हाँ वैसा। हाँ, घुमाता है जो। हाँ, तो कितना पतला होता था या पतला मोटा ही होता था, छोटा सा होता था, अच्छा, बटन के बराबर। सुई के जितना पतला हाँ, करते होंगे और सब। बटन के बराबर होता था, वही यहाँ पर। तो उसे आग में गर्म करके हाँ, लगाते थे? हाँ, पानी में गर्म करते थे और लगा देते थे हाँ, 3 बार यहाँ पर। आजकल तो इंजेक्शन है, पता बस, नहीं लगता उस वो समय। सबको लगते, हमें भी लगे। अच्छा, बस। उस टाइम में तो हॉस्पिटल वगैरह नहीं, होते नहीं, नहीं नहीं, थे, और ना पहाड़ों में गाड़ियों की सुविधा कोई होती सुविधा थी। नहीं थी, तो बच्चा मतलब कैसे नॉर्मल डिलीवरी? नॉर्मल हो जाती तो थी, कहाँ, घर पे ही कि घर पे ही होती थी। तो घर पे ही बच्चा हाँ, होता था? उन्होंने खुद हमारे डिलीवरी घर पे ही करी। तो कौन करता था मतलब वो? वही सब कुछ करती थी, अकेले? अकेले, कोई डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो फिर जैसे बोलते हैं प्रेगनेंसी के और बाद भी कोई सहारा के लिए उन्हें अंदर आता था तो जाओ बाहर, कहती थी यहाँ पे वो मत, भीड़ मत लगाओ। अच्छा, तो फिर जैसे बोलते हैं प्रेगनेंसी के जब बच्चा होता है उस टाइम बहुत दर्द होता है, हाँ, उसके बाद भी दर्द होता है, तो हाँ, वो दर्द के टाइम में मतलब आप कैसे, आजकल तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि थोड़ा मतलब शांत हो जाता है, उस टाइम में तो कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं, तो उतना दर्द आप कैसे तो मतलब बर्दाश्त पहले करते थोड़ा थे? थोड़ा होती थी तो देखती थी, सास में कहती थी कुछ नहीं हो रहा है, चलो घूमो फिरो, जाओ बाहर जाओ, तो हम कमर दबा के, और बोलती थी वो, कमर दबा के जाओ काम करो कहती थी, अंदर बाहर, मतलब दूर तो नहीं भेजती थी, हाँ। और अंदर बाहर करो, ऐसे जाओ घूमो कहती थी। बस जब डिलीवरी होने का ही टाइम आ गया तो मतलब जोर दो कहती थी, और बच्चा उनके हाथ में। तो आप लोग को दर्द कितना मतलब बहुत दर्द अब होने वाला ठहरा, दर्द तो होता ही था, हाँ, तो दर्द तो होता ही था। मतलब सहना पड़ता हाँ, था, उस सहना टाइम में पड़ता कोई था, वो नहीं था कि अब दवा खा ले बोलती या भी थी कुछ कर थप्पड़ ले। मार दूंगी, मतलब मारती तो नहीं थी, मतलब डराती थी, थप्पड़ मार दूंगी, ऐसा वैसा कहती थी, और जोर दो, ऐसा कर दो, ऐसा सब करो, दिमाग का खेल है, आप हाँ, दिमाग अपना स्ट्रांग बस। रखोगे तो आप आराम से सब लोग बस करोगे। बच्चा हो जाता था आराम से। हाँ। बस फिर वो नाल वगैरह नाल खुद काटते हैं बताते तो थे खुद से ही हमको, कैंची खुद से नहीं काटते थे, हमको बताते थे। आप करते थे? हाँ, बताते थे तो वो। आप होश में रहते थे, मतलब इतना दर्द सहने के बाद इतना होश रहता था, हाँ, आप काटते थे? हाँ,
मैं तो होश में रही और का पता नहीं। बहुत हिम्मत हाँ, है, मैं बहुत होश में हिम्मत रही। है। फिर बताते थे ऐसे काटो ब्लेड से, बोलते थे वो। हम्म। फिर हमने काटी, न हो गया। उसके बाद जो हमें फिर कुछ पता नहीं है, फिर मेरी जेठानी ने बच्चे को दूध पिलाया, अपना दूध दिया। मतलब 12-11 दिन तक उन्होंने खुद अपना दूध दिया। तो आप लोग अपने बच्चों को खुद से दूध नहीं पिलाते थे। फिर प्रॉब्लम थी कि फिर कभी दर्द होता था, तब मैं बैठ नहीं पाती थी। एक तो नींद थी मुझे प्यारी, इतने दिन महीने हो गए थे, मैं रात सो नहीं पाती थी दर्द की वजह हाँ, से? मतलब एक साइड को ही सोती थी। अच्छा। इसलिए तो फिर मतलब जब बच्चा होने के बाद आप तकलीफ में होते थे, हाँ। तो आपकी जेठानी देवरानी, हाँ, अच्छा, वो जेठानी ने दूध पिलाया उन्हें। अच्छा, वो वही भी बच्चे हाँ, मिल के बच्चा पालते। आजकल तो जैसे बच्चा होने के बाद डॉक्टर्स लोगों को डाइट देते हैं कि आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए। तो आपके टाइम में मतलब कौन बताता था, आप लोग क्या खाते थे, क्या नहीं खाते थे? तो हमारे टाइम में हमें हमारी सास ही बताती थी, दूध देती थी। अच्छा। और सिर्फ पानी मत पियो, लाल मिर्च मत खाना कहती थी। वो खुद देने वाली थी हमको, तो हम खुद खाते थे। जब वो देती थी हम खाते थे। और रोटी नहीं देती थी हमें 7 दिन तक, कि पेट सूख जाता है और लैट्रिन बाथरूम करने में दिक्कत होती है करके। अच्छा, मतलब उन्हें सब पता रहता सब पता कि था। क्या करना है, क्या हाँ। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, किसी जरूरत बस नहीं थी। दर्द आप लोग को सहना ही हमको पड़ता था, सहना क्योंकि था। कोई ऑप्शन ही नहीं था कि दवा हाँ। खा लें या कुछ खा लें। अब तो प्रेगनेंसी के पहले तो दिक्कत होती ही होती है। तो प्रेगनेंसी के बाद भी दिक्कत होती है, तो तुम्हें क्या लगा, मतलब ज्यादा दिक्कत कब होती है, पहले की बाद में? बाद में बच्चा पालने में होती है तब तो। अच्छा, दर्द से ज्यादा बच्चा हाँ। पालने में, क्योंकि उस टाइम में तो हाँ, उस टाइम में अब डर भी हुई कि हमने कहे बच्चे को लैट्रिन हुई तो परेशानी कि सास डांटेगी कि इन्होंने मिर्च खा दी या चोर के कुछ और खाना खा दिया। उस टाइम में सास का डर अलग रहता था। हाँ, सास का डर और अपना डर अलग अपना रहता था कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। हाँ, तो फिर बच्चा होने के बाद भी आप लोग काम करते थे कि आराम करते थे, कि काम उसके बाद करते भी थे। काम? हाँ, काम बच्चा होने के बाद भी फिर तो आराम से काम जाओ। बच्चे को दूध दिया, दूर नहीं जाते थे, दूध पिलाते थे अपना। हल्का फुल्का काम। हाँ, क्योंकि उस टाइम में तो ऐसा और कोई जाओ था तो नहीं। जल्दी आओ कहते थे। अब परेशानी तो हुई, जाना था। तो फिर आपने प्रेगनेंसी के बाद जब आपका बच्चा हुआ, कितने दिन बाद दोबारा काम करना शुरू किया? या मैंने मेरा बच्चा हुआ 3 दिन में खेत में आलू लगाने चले गई। तो आपको दर्द तकलीफ नहीं होती थी? नहीं। हमेशा ही प्रेगनेंसी में औरतों को कुछ खाने का मन करता है, स्पेशली कि मैं ये खाऊं ये खाऊं। तो उस टाइम में तो ना इतनी दुकानें होती थी, ना पास में दुकानें होती थी। ये तो पहाड़ है, यहाँ तो कितने किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, तब चीजें लानी पड़ती थी। तो आपको कुछ उस टाइम खाने का मन करता था तो आप किससे बोलते थे, कैसे मैनेज करते थे, मतलब कि? हाँ, हमारे टाइम में मेरा मन तो आम खाने को हुआ। और पहाड़ में आम होते नहीं? आम होते नहीं है। तो कैसे होता था? तो मैंने आपके ताऊ को बताया चुपचाप कि मेरा मन आम खाने को हो रहा है। तो लागे मिले अचार दुकान से, लाए होंगे कहीं से, किसी से मंगाया होगा। अब मम्मी किसी भी डर ठहरी, उनको शर्म ठहरी। अच्छा। कि अब पहले तो डर भी हुई ना, सासू माँ कड़क होती थी उस टाइम। कड़क भी होती थी कि अपनी औरत के लिए ये ज्यादा ला रहा है। तभी और पता भी चल जाता था। वो गलत टाइम भी नहीं था उस टाइम में, माहौल ही ऐसा था कि सासू माँ कड़क होती थी। कड़क होती थी, लेकिन सास बुरी भी नहीं थी। बुरी नहीं थी, बस थोड़ी कड़क थी। हाँ, कड़क थी, बुरी भी नहीं थी। तो आप कैसे क्या खाते थे, कैसे मैनेज करते थे? फिर आम कहाँ से मंगवाते थे? पहाड़ों में तो आम होते नहीं होते थे, आम तो होते नहीं थे। वो अचार ही ले आए, अचार का डब्बा उठा के ले आए आम का। हाँ। अच्छा। तो मैं रोटी के साथ खा लेती थी। अच्छा, तो जैसे आजकल तो क्या होता है, पहले से डॉक्टर एक बता देता है कि आपका इस महीने में इस डेट के आसपास आपका बच्चा होगा। तो उस टाइम में तो डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे, और आप अंदाजा भी तीसरे चौथे महीने में पक्का होके लगा पाते थे कि बच्चा है। तो कैसे, मतलब उस टाइम पता चलता था कि इस महीने में डिलीवरी होगी, या ऐसा है इस महीने इस डेट में होगी? कैसे आप लोग तैयार रखते थे? हमको तो नहीं पता होता था। मेरी सास तो इतनी जानकार थी, दाई की तरफ जैसे सब जगह जाती भी थी। वो वही थी, मतलब वो सब जान इतने टाइम में बच्चा होगा करके अंदाजा भी लगा लेती थी। अच्छा। हाँ, तो शुरू में जब मेरा फर्स्ट बेटा हुआ तो मुझे फर्स्ट में जरा दर्द हुई, तो मेरी सास ने पेट मतलब देखा, हमने कहा अभी नहीं होता है ये। अच्छा, ऐसे मतलब देख के ही अंदाजा लगा लेती थी इतने बजे बच्चा होगा। 9 बजकर, बड़ा वाला बेटा मेरा 9:32 में हुआ था। तो वो पहले से अंदाजा लगा लेते इतने बजे होगा, इतने बजे होगा, अभी टाइम लेगा। उस टाइम में तो टीवी वगैरह होता था क्या? टीवी था हमारे टाइम में। टीवी होता टीवी था। तो था। अच्छा, तो बच्चे कार्टून वगैरह देखते थे? कार्टून आते नहीं, थे? उस समय कार्टून वगैरह कुछ नहीं था, चित्रहार आता था एक, गाने आते थे। हाँ, उसको देखते थे। अच्छा, बच्चे वही देखते थे। हाँ, बस हो गया। आजकल के जैसे उस समय किसी किसी के पास होता था टीवी, जैसे 50 में
20 के पास होता था। अच्छा, बस। तो एक दूसरे के घर जाके बड़ी करते दूर हैं। दूर से आते थे। तो आजकल क्या होता है, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे संभालने बड़ी मुश्किल होते हैं, औरतों को काम भी होता है, तो औरतें क्या करती है, बच्चों को फोन दे फोन देती दे है देती हैं। और वो फोन देखते हैं, औरत अपना काम निपटा लेती है। पर उस टाइम में तो आप लोगों के पास फोन नहीं होते थे, तो आप लोग कैसे करते थे, मतलब कैसे बच्चा संभालते थे, कैसे काम संभालते थे आप लोग? तो हम लोग तो काम को चले जाते थे, हमारी सास देखती थी। अच्छा, सास ही हाँ, देखती थी। सास ही देखती थी काम, बच्चों को। बहू सास बनने के बाद सिर्फ बच्चे बच्चे देखती थी, काम देखती बहू थी। करती हम थी। देरानी जेठानी थे 2, तो 4 बच्चे हो गए, फिर सास थी। उन्हीं को सासू माँ खाना भी बनाती थी और बच्चे भी देखती थी। हम मतलब कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कुछ खुद से नहीं। संभालती थी। हाँ। तभी पहले के बच्चे ने स्ट्रांग भी होता है, आजकल हाँ, के बच्चों को टाइम कोई से टीवी चश्मा नहीं। लग जाता है, हाँ, चीजें हो जाती कोई है। टीवी वगैरह नहीं देखते थे बच्चे। बस शाम को थोड़ी देर रामायण आता था, उसको देखते थे, और चित्रहार इतवार के दिन उनको चित्रहार दिखाते थे, और कुछ मतलब ही नहीं था, बस वही है। अच्छा, इतवार मीन्स ताई का मतलब है संडे, इनके उसमें पहाड़ी में हमारे इतवार बोलते हैं। हाँ। तो ठीक है, अभी तो और भी कितने एक्सपीरियंस होंगे जो हम आपके सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत कहानी तो बहुत लंबी है। तो आप भी फिर भी मतलब ऐसा होता है, आजकल की औरतें बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत नाजुक होती है, तो आप अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगी, जो आजकल औरतें माँ बनने वाली आगे बनेंगी, जिससे उनको हेल्प हो आगे, तो आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहती हैं तो बताइए, कोई एडवाइस। आजकल की औरतें होती बहुत नाजुक हैं, तो उन्हें खुश रहना चाहिए इस टाइम में। चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, और अपने खुद दम पे दम रखनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, दूसरे के उसमें नहीं रहना चाहिए। अच्छा, और काम वगैरह करते रहना काम चाहिए, बैठना काम नहीं चाहिए। करते रहना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए, इससे बच्चा ठीक रहता है। अब आजकल तो खाने पीने में सब चीज की व्यवस्था है, फिर भी औरतें सिजेरियन कर रही हैं, हाँ वो नॉर्मल चाहती हैं डिलीवरी कि नहीं हो रही है, ऑपरेशन द्वारा हो जाए जल्दी मेरा दर्द बच्चा। कम सहना चाहते हाँ। हैं, तो आप उसके लिए कुछ उन्हें एडवाइस दीजिए कि थोड़ा दर्द, सब दिमाग का खेल है। सब हाँ, तो देखना चाहिए। अब तो वैसे ही हो गया माहौल, अब क्या बताएं आगे को। औरतें ठीक है, बच्चे कुछ काम हुआ तो बच्चे के हाथ में फोन थमा देती है कि हमारा काम हो जाए, लेकिन वो बच्चों पर असर पड़ता है कि उनकी आंखें कमजोर होती है, वही आदत बन जाती है। और फोन में आजकल कितनी चीजें कितनी चीजें आती हैं, अच्छी भी आती हैं, बुरी भी आती हैं, तो फोन देना नहीं चाहिए, और अपने पे खुद वो करना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों मतलब खुद अपनी जिम्मेदारी मतलब मैंने अपने से लेनी अपने से लेनी चाहिए, दूसरे आजकल से। जैसे डर के सिजेरियन और करा ले रहे हाँ, हैं। डर के मारे उनको जल्दी ऑपरेशन कर दो, मेरा बच्चा हो जाएगा, ये भी नहीं सोचना चाहिए। पहले अपनी हिम्मत खुद जोड़नी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, आजकल तो सारी औरतें सिजेरियन ही कर रही, पहले तो सारी डिलीवरी नॉर्मली होती थी, नॉर्मल होती थी। हॉस्पिटल ही हाँ, नहीं थे, तो थे भी तो दूर थे, जाने का कोई मतलब कोई नहीं। मतलब ही नहीं था, फिर गाड़ी भी नहीं थी, एक दिन पहले इंतजाम करना पड़ता था। अब हमारे टाइम में तो गाड़ी वाले से कह रखा था कि दूर से मतलब आ जा, कोई परेशानी होगी तो ध्यान रखना। पहले ही दिन बताना, पहले ही तो दिन उस टाइम में बताना। फोन वगैरह होते थे, फोन नहीं होते थे, पहले ही जाके पहले ही पैदल जाके हाँ, बताना पड़ता हाँ। था। बहुत मुश्किल का टाइम था। देखिए, आज उस टाइम की औरतें इस तरीके से मैनेज कर लेती थी, तो आजकल तो इतनी सुविधा है, फोन है, हर चीज है, तो आजकल की औरतों को भी थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए। हाँ, ताकि मतलब इनसे कुछ सीखे। अब इस ये इंटरव्यू इसीलिए कि मतलब पुरानी औरतों के एक्सपीरियंस आजकल की औरतें कुछ सीखे, थोड़ी हिम्मत बांधे, जिससे कि मतलब अब कि आजकल उनको की भी औरतें आसानी तो हो। एक बाल्टी पानी भरने में भी उनको परेशानी हो जाती है, हो ही जाती है, माहौल हो ही वैसे ही हो गया ना, ये समय वैसे ही हो गया है, तो उन्हें खुद पहले अपने पर निर्भर होना चाहिए। थैंक यू ताई, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है आजकल, मतलब आजकल की औरतों को, लड़कियों को, इवन हम भी आगे जाके बढ़ेंगे, हमें भी बहुत जरूरत है, ताकि हिम्मत आए। हाँ, किसी की सुनने से हिम्मत आती है, कोई किसी की बताए। हाँ अपनी हिम्मत खुद रखनी चाहिए, बस यही है मेरा थैंक यू। कहना था।